Hi, hello everyone. Welcome back to our channel Skillery Hub. So we are back with one more session of biology. So आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, एक्सक्रीशन. देखो हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कहाँ से किया था? न्यूट्रिशन से, और एंड कहाँ होता है? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होती है. आज हम दोनों के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे. This session is important for the students, those who are in class 10th, as well as those who are preparing for competitive exams like SSC, HSSC, and your TETs, CTET, HTET, KVS and all. Right? So let's start. सबसे पहले ये बताएंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है भाई. देखो जितना भी बॉडी में हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटिनिन, इन सबको रिमूव कराना, ये सारे सॉल्ट्स रिमूव कराना बॉडी में से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह परफॉर्म होती है. यूनिसेलुलर में अलग, लोअर मल्टीसेलुलर में अलग, एंड हायर मल्टीसेलुलर में अलग. देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, इनके पास जो इनकी आउटर बॉडी सरफेस होती है, इसके थ्रू क्या होती है? हमेशा डिफ्यूजन. आउटर बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होती है? डिफ्यूजन. तो फाइनली ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी में से CO2 एंड अमोनिया दोनों बाहर रिलीज करवा देते हैं. CO2 एंड अमोनिया बाहर रिलीज करा देते हैं. कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन. इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जस्ट लाइक फ्लैटफॉर्म्स. ये कौन से सेल्स यूज करते हैं? फ्लेम सेल्स. फ्लैटफॉर्म किस कैटेगरी में आते हैं? प्लेटीहेल्मिंथ्स में. और हमारे अर्थवर्म्स ये क्या यूज करते हैं? नेफ्रीडिया. अर्थवर्म किस में आते हैं? हमारे एनालिड्स में. राइट. हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपने याद रखना है, हायर में जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है, सो कॉल्ड किडनी, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीट करते हैं. लाइक ह्यूमंस, लाइक लिजर्ड्स, लाइक फ्रॉग्स, एटसेट्रा. जितने भी मोलस्क होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. आपको ये क्वेश्चन क्लास 10th बहुत आता है, बड़े ध्यान से समझें, एंड इस डायग्राम को भी बहुत ध्यान से ड्रॉ कर लें. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड 1 ही यूरेथ्रा होता है. ठीक है जी. अब इसमें भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं. जस्ट लाइक ये राइट है तो ये लेफ्ट, एंड ये लेफ्ट है तो ये राइट. लेफ्ट किडनी, राइट किडनी. किडनीज को कौन कनेक्ट कर रहा है? यूरेटर. एंड यूरेटर कहाँ यूरिन को दे रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 parts: a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. अब ये फाइनली सिक्रीट क्या कर रहे हैं? यूरिन. तो हमारा यूरिन किससे बना होता है? इसको भी पढ़ लेते हैं. यूरिन, देखो हमारा यूरिन ट्रांसपेरेंट होता है, बट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कौन से कलर का होता है? एम्बर कलर का. ठीक है, येलो कलर भी बोल देते हैं. अब यूरिन में 96% वाटर प्रेजेंट होता है, 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. नोट कर लेना साथ साथ. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटिनिन, oxalates, vitamins and hormones. These are the organic substances जो कि 2.5% हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है. अब 1.5 जो रह गया वो क्या प्रेजेंट होगा? 1.5% इनऑर्गेनिक सोल्यूट प्रेजेंट होता है. अब इनऑर्गेनिक सोल्यूट में क्या आता है? कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं लाइक सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम. राइट. तो हमारा यूरिन 96% वाटर से बना हुआ है, 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड 1.5% इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. तो जो मेन यूनिट है हमारे किडनीज में, जो मेन पार्ट प्ले करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो कौन होता है? किडनी एंड द फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन. देखो हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी है,
इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि एक ही नेफ्रॉन होता है, ठीक है। आपको याद रखना है मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती हैं। नेफ्रॉन मिलियन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी के अंदर, दोनों किडनी में होते हैं। कहीं बोलते हैं राइट किडनी में, तो नो, दोनों किडनी में कौन से यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट। और हर एक किडनी बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट, मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट से बनी है, सो कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो किडनी का एक ये डायग्राम भी है, बट आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन डायग्राम है वही ड्रॉ करना है। ये क्लास 11th में आता है। ये जस्ट शो करने के लिए कि किडनी अंदर से बहुत सारे पार्ट से बनी होती है, बट आपको क्या याद रखना है कि किडनी में जनरली मेन फंक्शन किसका होता है? द फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, राइट। तो किडनी का मेन काम क्या होता है? फिल्टर करता है। ये क्या? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, जितने भी मेडिकेशंस प्रेजेंट है उसको बाहर निकालता है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये ब्लड में से ले रहा है, उसको बाहर निकालता है। हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखता है, आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है, पीएच मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेन करके रखता है, जितनी भी हमारी बोन हेल्थ होती है उसको मेंटेन करके रखता है, एंड हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी कौन मेंटेन करता है? हमारी किडनीज। तो किडनीज बहुत अच्छा रोल, बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन रोल ही इन्हीं का होता है, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। यहाँ हमने पढ़ा किडनी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि यहाँ क्या प्रेजेंट है? किडनीज। किडनीज किसके साथ लिंक्ड हो रही हैं? यहाँ पे किडनीज यहाँ पे किसके साथ लिंक्ड हो रही हैं? दीज आर द किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज और अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर के बाद क्या आ रहा है? एक ही यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर हमारे पास क्या आ रहा है? यूरेथ्रा। किडनी का फंक्शन क्या होता है कि इनके पास फिल्ट्रेटिंग यूनिट होती है नेफ्रॉन। इसको साथ साथ नोट करते रहना। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स का अगर फंक्शन आ गया तो यूरेटर्स का फंक्शन क्या होता है कि ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करके रखती है। तो दिस इज द कनेक्टिंग यूनिट विच ट्रांसपोर्ट्स द यूरिन, ठीक है। कहाँ से? किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? यूरेटर्स। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? हमारा यूरिन स्टोर होता है, इसका यही फंक्शन होता है। हमारा यूरिन स्टोर कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब एंड पॉइंट यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है? देखो यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा इज अ डक्ट। यूरेथ्रा इज अ डक्ट जो क्या करती है? यूरिन को लेती है, कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड बाहर एक्सटीरियर में एक्सक्रीट कर देती है, राइट। तो आपको ना कई बार लिखा आ जाता है नेम द यूनिट विच स्टोर्स यूरिन, तो आंसर क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर। नेम द यूनिट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, तो बच्चे यूरेथ्रा लिखाते हैं। क्या होता है? यूरेटर्स। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। नाउ व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन को मैंने अभी बताया था, दिस इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। किसकी? हमारे बॉडी की नहीं, किडनी की, ओके। हर एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब नेफ्रॉन जनरली 2 पार्ट से बना होता है, मालफिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब। मालफिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब। अब मालफिगियन बॉडी भी फर्दर 2 चीज़ों से बनी होती है। चलो चेक करते हैं। मालफिगियन बॉडी हमारे बोमेन कैप्सूल से बनी होती है, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये ग्लोमेरुलस से बनी होती है। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ये हमारे ब्लड को लेकर आ रहा है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, हमारे ब्लड को लेकर आ रहा है। क्यों? प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। ब्लड से जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं बोमेन कैप्सूल्स में। बोमेन कैप्सूल उसको कलेक्टिंग डक्ट में फेंक देता है, एंड फाइनली बाहर क्या निकलता है? यूरिन। किडनी में यूरिन बन गया, कौन लेके गया? यूरेटर। स्टोर कहाँ हुआ? यूरिनरी ब्लैडर। बाहर कहाँ से निकला? यूरेथ्रा से, ठीक है जी। नाउ द मालफिगियन बॉडी इज कंसिस्ट मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल प्लस अ बंच ऑफ कैपिलरीज। बंच मीन्स बहुत सारी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी का बेड बना होता है, सो कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आपस में साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँ, तो they both are together filters the waste materials along with many useful substances.
अब इनके पास कुछ ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती हैं, किसके पास? नेफ्रॉन के पास। सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिए, आपने नेफ्रॉन का एग्जाम में डायग्राम आ जाए तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है। आप इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लें, बिकॉज एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, स्टूडेंट से वो ड्रॉ नहीं होता। बट उस डायग्राम को एक बार देख लेना ज़रूर एनसीईआरटी वाले को, क्योंकि कई बार आइडेंटिफिकेशन में भी आ जाता है। बट अगर ड्रॉ करना आ जाए, आप यही ड्रॉ करेंगे एंड आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट डायग्राम, राइट? सो बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में आपस में कंट्रीब्यूट करके फिल्ट्रेशन कर दी, फिल्ट्रेशन करके यूरिन बन गया। अब इनके पास बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। सबसे पहले इनके पास हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर 1 मार्क में आता है, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के पास डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होती है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब यूरिन की फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट करवा देती हैं। एंड फाइनली डीसीटी, 2 ट्यूब्स होती हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल आगे, डिस्टल पीछे। ये क्या कर रही हैं? यूरिन की फॉर्मेशन करा रही हैं, किसके थ्रू? जितने भी एफरेंट और आर्ट्रियोल में हमारा ब्लड जा रहा है, ग्लोमेरुलस में ब्लड जा रहा है, उसको प्यूरिफाई करवाती हैं। ठीक है, बोमैन कैप्सूल से प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, देन पीसीटी, देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लूप, देन डिस्टल, और उसके बाद यूरिन बाहर। देखो यहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है एंड ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में फिल्ट्रेशन होती रहती है, फिल्ट्रेशन चलती रहेगी और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट हमारी कहाँ जाती है? किडनीज में। ठीक है, अंदर ही हो रहा है सब कुछ, किडनी के बाहर नहीं हो रहा है। और फाइनली क्या बन जाता है? यूरिन। तो आउटपुट फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन से क्या निकल रहा है? यूरिन, वन ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज हीमोडायलिसिस? डायलिसिस किसके लिए यूज होता है? जिनकी किडनी क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं किसी कारण। जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनकी क्या होती है? डायलिसिस। और हीमोडायलिसिस भी बोल देते हैं। हीमो मीन्स ब्लड से रिलेटेड होता है हमारा किडनी का सारा फंक्शन, राइट? सो जब हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तो हमें आर्टिफिशियल किडनी दी जाती है। आर्टिफिशियल किडनी को ही हम क्या बोलते हैं? डायलाइजर। ये दिख रहे हैं ना आप, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सो कॉल्ड द डायलाइजर। ठीक है, ब्लड डायलिसिस के लिए जाता है। ठीक है, जितने भी वेस्ट हैं, जितना भी एक्सेस वाटर है, जितने भी वेस्ट सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है एंड फिर दोबारा वो ब्लड चढ़ता है अंदर। ठीक है, तो इस जो डायलिसिस मशीन होती है इसमें कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स जो उसको चाहिए वो रखेगा एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को बाहर निकालेगा। हीमोडायलिसिस उन्हीं की होती है जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं। सो आपको जस्ट ये आता है कि किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है? हीमोडायलिसिस होती है, राइट? And what is artificial kidney? Dialyzer is called the artificial kidney. ठीक है जी। Now comes the last topic of chapter life processes, excretion in plants. Plants respire करते हैं, excrete कर रहे हैं उसके थ्रू। क्या excrete कर रहे हैं? ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट excrete करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू कौन? प्लांट्स excrete करते हैं। ठीक है, अपने अंदर का वेस्ट। अब आपको आ जाता है राइट टू नेम्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। तो आप लिख सकते हैं द गम्स, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन्स, ये कौन से होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। पार्ट लाइक बार्क में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट? फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑरेंज, यूकेलिप्टस, जास्मिन, लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, पपाया ट्री एंड गम्स फ्रॉम द एकाका। ठीक है, और ट्रांसपायरेशन भी होती है, मैंने आपको डिस्कस किया था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में जनरली क्या होती है? इवेपोरेशन, है ना, पानी इवेपोरेट होता है, तो वाटर भी जो निकल रहा है ना प्लांट में से, तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आपको 1 मार्क क्वेश्चन ही आता है जनरली इसमें से कि नेम 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो आप ये लिख के आइएगा। गम्स, ऑयल, लेटेक्स, raisins are some of the excretory products present in the part of the plant like bark, stem, leaves, etc. So this was the session of chapter life process. आज लास्ट बार डिस्कस किया हमने, दैट इज योर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसको फटाफट पक्का कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।